हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस और इसमें हम चैप्टर नंबर 10 देख रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमने इसमें काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है उसके क्या रूल्स होते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल है हमारा, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आती है तो क्या होता है, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। तो ये ऐसा लगता है जैसे जैसे कि ये फोकस से आ रही हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद। तो इस चीज को ऐसा समझिए। देखिए, एक लाइट रे हमारी आ रही है ए बी, जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऐसे चली जाएगी। तो जब हम इस वाली रे को देखते हैं बी डी, बी डी जो हमारी रे है, जब हम इसको देखते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी पॉइंट से आ रही हो, और वो पॉइंट क्या है, हमारा फोकस है। तो बात समझ में आई? तो दोबारा देखते हैं इसे। देखिए, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस पर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका पोल हमारा पी है और इसका जो फोकस है वो सी है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा हो गया। उसके बाद देखिए, हमने एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ए बी, इस पर इंसिडेंट की हमने। इंसिडेंट होने के बाद में लाइट रे हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को देखते हैं, मतलब इधर साइड से यहाँ पर खड़े होकर जब हम इस रे को देखते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे ये पॉइंट एफ से आ रही हो, मतलब फोकस से आ रही हो। तो ये रूल नंबर हमारा 1 है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं हम। रूल नंबर 2 देखिए हमारा, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर की ओर जाने वाली है, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक, और वो रिफ्लेक्टेड बैक यानी वापस अपने ही पाथ पर वापस आ जाती है। इस चीज को समझिए। देखिए, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसका ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। तो देखिए, एक लाइट रे को एडी को हमने इस पर इंसिडेंट किया, और ये इस तरह से इंसिडेंट किया कि इसकी जो डायरेक्शन है ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है। एडी जो हमने लाइट रे को इंसिडेंट किया है इस पर, उसकी डायरेक्शन हमने इस तरह से फिट की है, इस तरह से रखी है कि वो सी पर जा रही हो। लाइट रे जैसे हम सी पर इंसिडेंट कर रहे हैं, अगर ऐसा हम करते हैं तो लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, मतलब इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि लाइट रे जब हम सेंटर को मतलब टारगेट करते हुए लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे तो वो 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी, इस मिरर के 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी। और कोई भी लाइट रे जब 90 डिग्री पर किसी मिरर के सरफेस के 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है तो वो उसी पाथ पर वापस चली जाती है। तो ये बातें हमारी दो क्लियर होगी, दो रूल हमारे क्लियर हो गए। रूल नंबर 3, 4 वगैरह वो सब भी हम देखते हैं। अब हम अपना रूल नंबर 3 देखते हैं कि रूल नंबर 3 हमारा क्या है। हम रूल नंबर 3 को देखते हैं कि जब कोई कॉन्वेक्स मिरर कोई इमेज बनाता है तो उसके रूल्स क्या होते हैं। तो रूल नंबर 3 में हम देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस। अगर कोई लाइट रे फोकस की साइड जा रही है, यानी फोकस पर इंसिडेंट होने वाली है, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, किसी कॉन्वेक्स मिरर के, बिकम्स पैरेलल, तो वो पैरेलल बन जाती है। कैसे पैरेलल बन जाती है? टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। तो इस चीज को हम ध्यान से यहाँ देखते हैं। देखिए, हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान से देखिए, एक लाइट रे को हम इंसिडेंट कर रहे हैं, ए लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, और इंसिडेंट इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि वो फोकस पर जाने वाली हो। तो क्या होगा, फोकस पर तो जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ पर ये कोटिंग हो रही है सिल्वर की। तो क्या होगा, कर इस तरह से रहे हैं कि फोकस पर जाए, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाती है। तो ये रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, अगर किसी लाइट रे को हम इंसिडेंट करें और इस तरह से इंसिडेंट करें जैसे कि वो फोकस पर जाने वाली है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 हम देखते हैं। रूल नंबर 4 में कह रहा, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट, रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होती है एट द पोल पर इंसिडेंट होती है, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर के पोल पर इंसिडेंट होती है। तो क्या होता है, इज रिफ्लेक्टेड बैक, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक वापस, मेकिंग द सेम एंगल बनाते हुए विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा एंगल बनाते हुए, सेम एंगल बनाते हुए। अब इस चीज को यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ध्यान से देखिए, एक लाइट रे को हम इंसिडेंट कर रहे हैं पोल पर और वो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रहा है। हमारा इंसिडेंट एंगल जो है, इंसिडेंट रे एंगल जो बना रही है वो है हमारा आई। जब ये पोल पर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये रे हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल बनाएगी उसे हमने बोला आर, तो ये एंगल आई और एंगल आर दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ध्यान से देखिए, जब हम किसी लाइट रे को पोल पर इंसिडेंट करते हैं तो जो एंगल इंसिडेंट रे बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वही एंगल, बिल्कुल सेम एंगल कौन बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो रूल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद आगे वाला देखते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी इमेज बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, अगर हम ऑब्जेक्ट को हमने कहीं प्लेस पर दूसरे पर रखते हैं तो देखिए पहली कंडीशन तो हमारी ये है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज। मतलब क्या है, हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख रहे हैं, इंफिनिटी पर नहीं रख रहे लेकिन इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर रख रहे हैं, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, यही बनेगी और वैसी ही बनेगी। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, पहली क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। मिरर के पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर बनेगी। दूसरा क्या है, वर्चुअल बनेगी एंड डायरेक्ट बनेगी। तो वर्चुअल का क्या मतलब है, जो रे ऑफ लाइट है वो मीट नहीं करेंगी एक्चुअल में, बल्कि वो मीट करानी पड़ेगी हमें। तो वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। और डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो अब हम इसका रे डायग्राम देख लेते हैं कि देखिए जो है ये हो गया हमारा पोल, ये हमारा मिरर हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये है हमारा फोकस, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखा है हमने, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखेंगे अपने ऑब्जेक्ट ए बी को, तो देखिए किस तरह से इसकी इमेज बनेगी। तो देखिए एक लाइट रे तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, पैरेलल जो जाएगी वो क्या करेगी हमारी, वो हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो रिफ्लेक्ट रे को हम क्या करेंगे, पीछे की साइड में बढ़ाएंगे और ये फोकस को कैच करेगी, मतलब फोकस पर पहुंच जाएगी। दूसरी रे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी हमारी और वापस ही सेंटर ऑफ कर्वेचर में मतलब क्या करेगी, वापस ही हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ के बाद रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ से वापस चली जाएगी। क्यों, क्योंकि रे जो आती है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट बनाते हुए आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होती है, ऐसा फील होता है। अब ध्यान से देखिए, ये वाली रे आपस में जहां दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर हमारी एक इमेज बनेगी और उस इमेज का नाम है हमारा ए डैश बी डैश। और ये ध्यान से देखिए, ये जो लाइट रेज है ये एक्चुअल में मीट नहीं की है, हमने इन्हें मिलाया है, तो देखिए हमारी इमेज बनेगी वर्चुअल। और ध्यान से देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है बड़ा है और इमेज हमारी छोटी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे कहीं इधर की साइड में बन रही है। तो इसकी सारी कंडीशन हमने देखनी है। अब हम देखिए इसका दो ही केस बनते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा। पहला केस तो ये है, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी हम अपने ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज हमारी यहीं पर बनेगी और इसकी यही सारी कंडीशंस होती हैं कि वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। दूसरी कंडीशन ये होती है अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख देते हैं तब क्या होता है, तो उस केस को हम देखते हैं। अब हम कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा केस देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इंफिनिटी पर रखा है, तब हमारी इमेज कैसी बनती है। तो इमेज कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, एट फोकस, और कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड डायरेक्ट बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब बहुत छोटी बनेगी। तो अब इसका रे डायग्राम देख लेते हैं। तो अब हम इसका रे डायग्राम देखते हैं। रे डायग्राम में देखिए क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारी जो है प्रिंसिपल फोकस होगी, ये है इसका पोल हो गया, ये हमारा हो गया फोकस। तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखा है, वो इंफिनिटी पर कहीं रखा हुआ है, तो वहां से पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज जो आएंगी एक फोकस पर, एक तो देखिए हमारी पोल पर इंसिडेंट हुई है तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक यहाँ पर इंसिडेंट हुई है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इन दोनों रेज को, जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनको पीछे की साइड बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर मीट करती हैं, वहां पर हमारी एक इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, और वो इमेज जो बनेगी हमारी छोटी बनेगी, और जो छोटी बनेगी तो ऑब्वियस है वो डिमिनिश होगी। और ये हमने एक्चुअल में ये मीट नहीं कर रही थी, हमने मीट किया है, मतलब हमने मिलाया इन लाइन को, तो मिलाएंगे तो हमारा इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी बन रही है, और जो है हमारी इमेज जो है छोटी बन रही है, ठीक है। तो और क्या रह गया हमारा, इरेक्ट वगैरह बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है और फोकस पर बन रही है। तो ये सारे हमारे इसके दो ही रूल होते हैं। अब हम इसे टेबल की फॉर्म में देखते हैं। टेबल की फॉर्म में करने से क्या होगा, आसानी रहेगी और याद भी आसानी से हो जाएगा।
तो अब टेबल बनाकर देखते हैं। तो अब हम एक टेबल की फॉर्म में इसे में हमने कन्वर्ट कर लिया है। टेबल की फॉर्म में हम देखते हैं कि जो इमेज है हमारी वो कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। तो इसमें दो ही केस बनती है। सबसे पहले देखिए हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज हमारी कहाँ बन रही है, उसके बाद साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा होगा, और लास्ट में हमारा नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, यानी कि वर्चुअल होगी, रियल होगी, वो सब हम देखेंगे। तो पहला केस जो इसमें बनता है एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल और इंफिनिटी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिया है। तो देखिए जो इमेज जो बनेगी हमारी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, और बिटवीन पी एंड एफ, पोल और एफ के बीच में कहीं पर हमारी इमेज बनने वाली है। और जो इमेज बनेगी उसका साइज होगा छोटा, और जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, मतलब सीधी इमेज बनेगी हमारी। दूसरा केस इसका ये बनता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो जो इमेज बनेगी हमारी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, और एट फोकस, और फोकस पर बनेगी। उसके बाद देखिए हाईली डिमिनिश बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, और जो है वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो इसके यही केसेस बनते हैं। तो ये टेबल से हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। टेबल को याद करेंगे हम, और जो रे डायग्राम बनाए हैं उनकी हेल्प से हम इसको कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेजेस बनती हैं आसानी के साथ जो है याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर आगे की चीजें देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ हमारे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड। जो हमारी ट्रैफिक के मतलब हमारे व्हीकल्स जो होते हैं, जैसे हमारी गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, कार हो गई, ये सब इनके इनके इसमें एक मिरर लगा रहता है, और वो पीछे की साइड का देखने के लिए यूज होता है कि पीछे से कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है। उसमें हम इस मिरर को यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को। तो कॉन्वेक्स मिरर में यूज करने का जो फायदा होता है हमारा ये होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में पीछे का एक बड़ा व्यू, पीछे की साइड का एक बड़ा व्यू उस छोटे से मिरर में हमारे आ जाता है, और आसानी के साथ हमें पता चल जाता है, पूरा आइडिया लग जाता है कि पीछे कितना ट्रैफिक है और क्या होता है। उसके बाद जो दूसरा होता है हमारा, बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। बड़े बड़े जो शॉप वगैरह होती है वहां पर क्या करते हैं, सिक्योरिटी के पर्पज से एक मिरर को इस एंगल पर लगा देते हैं कि जो है वो वाइड एंगल, मतलब एक बड़े पैमाने पर क्या ले लेता है, पूरा व्यू ले लेता है। वो छोटा सा जो हमारा मिरर होता है एक बड़े पैमाने पर क्या ले लेता है, व्यू ले लेता है। और बैठा बैठा जो आदमी होगा वो भी जो सिक्योरिटी वाला होगा वो आसानी के साथ उस मिरर को देखकर देख लेता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। तो इस तरह से जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस होते हैं, और भी हो सकते हैं बहुत सारे यूजेस, हमने दो यहाँ बताए हैं। तो देखिए अब एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर। हम प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को बिना टच किए कैसे बता सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्लेन मिरर है, या ये कॉनकेव मिरर है। तो देखिए पहला क्या है हमारा, अ प्लेन मिरर विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ सेम साइज। जो प्लेन मिरर होगा हमारा, वो जो इमेज बनाएगा वो सेम साइज की होगी ऑब्जेक्ट के जितनी। दूसरा है हमारा कॉनकेव मिरर, जो होता है हमारा विल प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी हमारी मैग्नीफाइड बनेगी, यानी कि बड़ी इमेज बनेगी, और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी हमारी डिमिनिश बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। इस चीज को आप अपने घर के चम्मच वगैरह घर में होते हैं ना, तो इससे हम देख सकते हैं। देखिए जो चम्मच होगा हमारा कुछ इस तरह से होता है, तो चम्मच में हम अंदर की साइड में जब हम अपने चेहरे को देखेंगे तो हमें चेहरा हमारा बड़ा नजर आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा कॉनकेव साइड। और जो चम्मच के बाहर वाला और ये वाला पार्ट जो होता है, यहाँ से हम चम्मच को चेक करेंगे, देखेंगे अपने चेहरे को, तो हमारा चेहरा छोटा नजर आएगा। तो ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट हो गया, ये कॉनकेव वाला हो गया। कॉन्वेक्स में जो बनेगी हमारी इमेज छोटी बनेगी, और कॉनकेव में हमारी इमेज जो बनेगी बड़ी बनेगी। और प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है हमारी वो सेम साइज की बनती है। तो ये हमारा जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी देख लेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के जो हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। फॉर्मूला तो हमारा मिरर फॉर्मूला ही लगेगा, जैसे 1/f = 1/v + 1/u। लेकिन इस पे कुछ न्यूमेरिकल हम कर लेंगे, एक लेक्चर इसके लिए भी बना लेंगे। तो इसको लेक्चर को बार बार देखें, अच्छे से समझें, बुक खूब सारी पढ़ें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।